ये हमारा सीजन स्टार्ट हो ही गया है, सीजन 2। तो काफी गेस्ट लोग आ रखे थे, तो आई हैव टू अटेंड देम। और उनको अटेंड करने के चक्कर में मैंने सोचा कि यार यार ट्रेड में कौन ध्यान देगा। सो इट्स बेटर सेट योर ट्रेड एज ब्रेक इवन। ओ भाई, मैंने ब्रेक इवन कर दी। उसके बाद जो मॉर्निंग में जो डिफेंस लगाया था, डिफेंस की बैंड बज गई यार, मतलब कसम से। मैं ये सोच कर बैठा था कि मैंने कहा यार क्या तगड़ा डिफेंस है, ये है वो है फलाना डिगलाना। नाइट में घूमते फिरते चलते फिरते सोच लिया कि जी बन ही जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं सेशन लूंगा, बट मैंने कहा बन जाएगा। और वो भी अच्छा खासा पिप गया था, 2-250 पिप गया था। एंड उसके बाद जब उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार जो प्लान किया था उसमें होल्ड नहीं करा, जो कुछ 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 मतलब कल का दिन तो मेरा इतना गंदा था। एंड हाँ। उसके बाद मेरे माइंड में मॉर्निंग में हिट हुआ, नाइट में हिट हुआ 2 o'clock 2:30 के अराउंड पे। लेट्स टेक अ बाय फ्रॉम दिस जोन, क्योंकि इतनी बड़ी विग बनी है। फिर मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि कभी जब कभी तुम अगेंस्ट जाओ ना, तो हमेशा अपने पास भाई ये चीज रखना, ये तुम्हारे पास हमेशा रहनी चाहिए ये भाई। मैंने इसमें लिख रखा था कि बॉबी लेट नाइट ऐसे ट्रेड ले नहीं सकता, क्वांटिटी बड़ी खोल नहीं सकता। वो सब मैंने लिखा हुआ था, तो मेरे माइंड में हिट हुआ। मैंने सामने अपने रूल्स को देख लिया। और मैंने सामने रूल्स को देख लिया, तो मैंने सोचा कि यार अगर ये रूल्स ब्रीच करूंगा तो रीजन क्या दूंगा खुद को, खुद के लिए बेशरम बन जाऊंगा। और मैं ये चीजें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी फेलियर वाली चीजें भी डिस्कस करता ही हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये सब चीजें भी एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है। एंड आई एम टेलिंग यू दैट मैं उस चीज से ओवरकम कैसे करता हूँ, मैं उस चीज से बाहर कैसे निकलता हूँ, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। तो वो चीज था। फिर मॉर्निंग में था कि 4,000 के पास में आ गया, साइकोलॉजिकल नंबर है। अगेन मेरा मन था कि लेट्स टेक अ ट्रेड, बट मैंने बोला नहीं, साइड साइड कर दो, देखना ही नहीं, चार्ट ही नहीं देखना। फिर मैंने हटा दिया। अब देखते हैं चार्ट को क्या कैसे है। बट भाई कल का जो सेटअप था, वन ऑफ द बेस्ट था भाई वो। जो एंड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सारी चीजें एकदम ऑन पॉइंट। तो एंड भैया, आपने एक बात बताई थी कि वो जो कंसोलिडेशन हो रहा मिडल में हो रहा था, या तो उसको सपोर्ट पर होना चाहिए, रेजिस्टेंस पर होना चाहिए। हाँ, कल मैं वही, वो था अरे मेरा। यार पता है कल क्या हुआ था ना, बहुत मैं ट्रेवल कर रहा था बाहर। और तो गेस्ट लोग भी आ रखे थे, तो फिर उसके बाद फिर कुछ हो ही नहीं पाया दिमाग में सेट। आप बट कब जा रहे क्या हो? है, मैं कहाँ शिमला? मैं कहाँ जाता यार, मैं तो वैसे ही आदमी हूँ। अब तो है, जाना चाहिए भैया। अबे नहीं यार, बिल्ले का ध्यान कौन रखेगा। है पीयूष, जी भैया, जाऊंगा। विशाल को भी ले जाइए, बेचारा ऑफिस में बैठा है। कहाँ विशाल? विशाल ने आज स्टोरी डाली थी ना ऑफिस की, एडिटर। अच्छा। मैंने कहा वो भी भैया के साथ में ही जाएगा वो तो। कहाँ है सब भाई, सेम माइंडसेट। भैया आपने ट्रेड कंपटीशन ज्वाइन किया? भैया आपने फॉर ट्रेडर की कंपटीशन ज्वाइन किए हो? नहीं यार अनिशा, मैंने फॉर ट्रेडर कंपटीशन ज्वाइन नहीं करा, बट तुम लोगों ने करा होगा, नहीं करा होगा पता नहीं यार। कर रहे हो तुम लोग कंपटीशन? किया करा भाई। पार्टिसिपेट? जी अरे हाँ भैया। जी भाई, भैया। तुम लोग जरा बताओ भाई, तुम्हारी अभी पेश ही लेता हूँ तुम सबकी। पंडित जी तुम बताओ, तुमने लिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट या नहीं? नहीं लिया होगा। नहीं तो भैया, नहीं 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 लिए। भैया, हमें पता है, नहीं भैया लॉस हो रखा है, तो इसलिए भैया अकाउंट अभी है नहीं भैया हमारे पास, यही यही कहने वाले हो? फ्यूज हो गए? जी भैया। भाई $19 का अकाउंट भी आता है उसमें, $19 का। अगर तुम्हारे पास $19 भी नहीं पड़े ना, तो आज ही ग्रुप से निकालूंगा। भाई जिस बंदे के पास $19 नहीं ट्रेड करने के लिए, ये नियत होती है। $19 बड़ी बात नहीं है, $50 बड़ी बात नहीं है, नियत बड़ी बात है। तुम्हारी नियत नहीं है, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, बाकी देखता हूँ। एक दिन नहीं राउंड लगाऊंगा, और इंस्पेक्शन एक ही दिन होगी। जिसने लिया होगा नहीं लिया होगा, एक ही बारे में ग्रुप से भैया मेरे खत्म। को पार्टिसिपेट तो करना है, लेकिन मेरे वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट में पैसे नहीं है। मैंने ना बहुत बेसिक अमाउंट डाल के और उसी को स्केल अप करने का सोचा हुआ है। तो जैसे मैं उसी से करना चाह रहा हूँ। तो मेरे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं है ऑब्वियसली, वो ए मार्केट्स वाले कंपटीशन में मैंने डाल रखा है, जो भी है। तो बट मेरे पास ऑलरेडी 4 फंडेड अकाउंट्स, 3 फंडेड अकाउंट्स रनिंग है अभी। तो इस वजह से मैंने अभी पार्टिसिपेट किया नहीं है। ठीक है, बाकियों का? भैया मैंने तो थ्री कर स्टेप लिया वाला भैया। अकाउंट भी ले सकते हैं।
क्या कह रहे हो? थ्री स्टेप का जो अकाउंट है वो भी ले सकते हैं। वन स्टेप सही नहीं है, मैंने वन स्टेप मेरे को सही नहीं लगा। नहीं, वन स्टेप नहीं भैया, थ्री स्टेप है हाँ $90 का। थ्री स्टेप लो भाई, थ्री स्टेप लो, उन्नीस उन्नीस डॉलर का है भाई, और क्या लोगे? सही तो है। वो ले लो, उसमें डिस्काउंट लगाओ, सॉर्टेड है भाई। $19 का डिस्काउंट लग जाएगा 20%। अबे अगर तुम्हारे पास ये भी नहीं पड़ा ना, फिर तो भाई वो नहीं होता, कनपट्टी के नीचे सीधे खत्म, वो चीज समझो। अगर तुम्हारे पास $19 नहीं पड़े फिर बेवकूफी है भाई, रियलिटी है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, फिर तो तुम्हारा ग्रुप में रहने का कोई फायदा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। भैया टॉप जी गार्डियर का स्कैम के बारे में कुछ बताओ। अब न्यूज रिपोर्टर तो ना हो कि इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा, हो गया स्कैम होना था, हो गया खत्म कहानी, अब हमें क्या करना? भैया वन स्टेप अच्छा है भाई, गेम नहीं है। इस जगह पे वन स्टेप बेकार है, वन स्टेप में ट्रेलिंग या कुछ ऐसा ड्रॉडाउन है, तो इसीलिए वन स्टेप मुझे पर्सनली सही नहीं लगा। भैया हम भैया ये सभी ने तो कर लिया है यहाँ पर ज्वाइन। हाँ नहीं नहीं, वेरी गुड पीयूष, मैंने देख लिया था, और बाकी तो वैसे हेलो भैया भैया। वैसे $19 वाला मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने के लिए। इसके लिए इसमें क्या क्या रहेगा अगर अकाउंट परचेज करेंगे, एक बार थोड़ा सा आप बता देंगे? ये तो वही वाली बात होगी, डिस्काउंट में जाने के बाद भी बंदा पूछ रहा है कि भैया और क्या क्या सब्सक्रिप्शन मिलेंगे हम लोग। नहीं 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 नहीं, मैं मेरे को ऐसा सीरियसली कुछ नहीं है, उसमें ये रहेगा, फीडबैक लेना था। $19 वाला अकाउंट है, उसमें आप लोगों को एक 100K का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ जो आपने अकाउंट परचेज करा है वो मिल जाएगा। जो ओके। 100K का अकाउंट होगा, उस 100K के अकाउंट में एक महीने कॉम्पिटिशन होगा, और उस एक महीने की कॉम्पिटिशन में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा वो 100K का, 50K का, 25K का अकाउंट लेगा। एंड उसके बाद जो बाकी के टॉप 20 बंदे होंगे, उन बंदों को 6K का फंडेड अकाउंट मिलेगा इथीरियम की तरफ से। ठीक है। तो भैया इसमें जो 100K का फंडेड अकाउंट बोनस हाँ मिलेगा, वो हाँ भी रूल बेस्ड ही ट्रेडिंग रहेगी उसमें भी? हाँ, 10% ड्रॉ डाउन के बाद अकाउंट उड़ जाएगा। नहीं, न्यूज़ बेस्ड वाले जो रूल्स रहते हैं वो अप्लाइड देख रहेंगे? देख लेना, वो मुझे पता नहीं, पर देखना पड़ेगा। भैया ओके। न्यूज अलाउड है। हाँ कल है ना, हाँ। हरिओम करके कोई तो ट्रेडर था, उसने $25,000 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया और डायरेक्ट गायब ही हो गया। तो लॉस हो गया होगा उसको वन डे में। अच्छा, फिर 25 से 20 वो लीडर बोर्ड में कंटिन्यूसली अप डाउन हो रहा था। फिर $13,000 पे आ गया, फिर नीचे नीचे, फिर गायब ही हो गया। 100K वाले में यस यस। हंड्रेड कंपटीशन स्टार्ट हो गया ना। यस यस, चालू हो गया। बट पता नहीं भाई, तुम में से क्या ही बोलूं। चलो जो भी है, साइड करते हैं, बाकी टॉप जी ऑब्जी के बारे में भाई कुछ मत बोलो। आप लोग अपने पे ध्यान दो, उन लोगों ने स्कैम करना था कर दिया भैया है, ये जो भी हॉट चीजें करनी रेट्रेस थी। कब से स्टार्ट है वैसे? भाई स्टार्ट ही हो चुका है, पता नहीं आखिरी के दिन बचे होंगे कुछ, तुम देख लेना। अब भाई ये देखो, जो ये कल का सेटअप था, एकदम बेस्ट सेटअप, समझ रहे हो? किस्मत फूटी थी इसलिए ट्रेड नहीं ले पाया, ली थी वो ब्रेक इवन कर दिया। भाई हल्का से मैं ना ट्रेवल कर रहा था, ट्रेवल करते करते मैंने कहा यार मार्केट ऊपर आ रही है, मैंने कहा इनके साथ टाइम स्पेंड करूं या मार्केट देखूं। मैंने कहा इनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो भारी पड़ गया मुझे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, उसके बाद उन्हीं के साथ घूमते फिरते बाई भी मार दी। तो मेरा तो फिर कल एम ही गया। अब भाई देख लो, हमारी ट्रेंड लाइन टैप हो चुकी है काफी, कल वाला बाइंग जोन आ गया है, और यहाँ से भाई समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग, या जी मुझे भैया। भैया जी जी भैया। कुछ भैया। हो सकता है? यस भैया। क्या करें, बताओ। स्ट्रक्चर का वेट भैया अभी तो। भैया सेल ऊपर से चल रहा है। अरे यार तुम सेल वालों, एक्चुअली भैया ये जोन भी है, आई थिंक ये 4050 को टैप करने के लिए जा सकता है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। यही था वो कल की ट्रेंड लाइन वाला जो जोन था ना, हाँ 98 जो मार्केट ने टैप किया, अब यहाँ से मार्केट सीधे मुझे लगता है कि एक अच्छे मूव्स दे सकती है। बट अगेन वही वाली चीज़ है जो आप लोगों ने बोली है, भैया स्ट्रक्चर, वी नीड स्ट्रक्चर। ये मार्केट गिरी है, यहाँ पे मार्केट गिरी है, लिक्विडिटी हंट हुई है, देन मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट यहाँ से 39 आराम से जा सकती है। इतना तो मार्केट चली जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं ये आप लोगों को बोलूँ, एक सिंगल कैंडल अगर आप लोगों को ऐसे मिले तो इसमें कोई बुरा नहीं है, इजिली आप लोग को दिख सकती है एक सिंगल कैंडल ऐसी। मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल भैया। तो ये कैंडल आप लोग को देखने को मिल भैया सकती एक चीज और है, छोटे टाइम फ्रेम में भी एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, उसके ब्रेकआउट पे भी बनता है, उसके है। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं। बट ठीक है भाई, कल का जो लेवल था, जिस टाइप से कंसोलिडेशन थी, ईएम में बहुत से रेसेंस था, ट्रेंड लाइन था बैक टू बैक, तो गुड सेलिंग जोन था। बट ठीक है, मिस दैट जोन। बट एक चीज सोचो कि भाई जो बंदे हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, दैट उनके पास कंफर्मेशन किस लेवल की होती है, खुद सोचो। समझ पा रहे हो? इफ यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन हायर टाइम फ्रेम ना, देन खुद सोचो कि तुम्हें कोई
वो होगा ही नहीं। तुम्हें कोई रोक टोक वाला बंदा होगा ही नहीं। तुम हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते, कितना ज्यादा बेस्ट रहता होगा हायर टाइम फ्रेम ट्रेड करना, सोच लो। समझ पाए नहीं समझ पाए तुम सारे के सारे? जी भैया। जी भैया। जी अभी तो भैया। यस भैया। ठीक है, वो यही है कि कल की चीजों से मैं अभी बाहर निकला नहीं हूँ ना। हर बार मेरे साथ अभी ना कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, ब्रेक इवन, कुछ ना कुछ नई नई चीजें हो रही है मेरे साथ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शांत बैठना प्रेफर कर रहा हूँ मार्केट में। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये देखा कि वीकली में हमारी ट्रेंड कंटिन्यूशन ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटीज भी टैप हो चुकी हैं, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे 30 मिनट्स की कैंडल, मुझे लगता है एक कैंडल दोबारा से नीचे आ जाए ना 4,000 के पास में, वैसे तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग जोन। व्हाट यू गाइस थिंक? आई थिंक इट्स इसी वेरी एक्शन में भैया गोल्ड गैप फिल हुआ है। बट आई थिंक इट्स वेरी गुड बाइंग जोन। व्हाट यू गाइस थिंक? जस्ट टेल मी। भैया जोन है, लेकिन एक टैप नीचे बनता है, क्योंकि अभी रिसेंट में एक छोटी हाफ विक पेंडिंग लग रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। और मेरा एक ट्रेंड लाइन। पर्सनली मेरा मेरा पर्सनली मैं अपना व्यू बताऊं, समझ पा रहे हो? मेरा पर्सनल व्यू क्या है ये है, मैं तुम्हें अपना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं क्वांटिटी माइनर सी है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं भी सहमत हूँ इससे, 4050 तक। ये मेरा पर्सनल व्यू है, दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ। तो कुछ ऐसा प्लान है, समझ रहे हो? ये कुछ इस टाइप का व्यू है। अब इस टाइप के व्यू के पीछे के रीजंस लॉजिक्स, सबसे पहली चीज कल का फोरकास्ट। जो सबसे पहला रीजन ही है कि कल का जो मेरा फोरकास्ट था, कल का मेरा फोरकास्ट जो था उसमें मैंने ये सब चीजें बताई गई थी कि भाई ट्रेंड लाइन टैप होगा, ट्रेंड लाइन टैप में हम, तुम सबको याद होगा मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन टैप होते ही इंपल्सिव मूव आएगा। याद है कि हम लोग कल जब डिस्कस कर रहे थे तो हम यही तो प्लान कर रहे थे, एक बार मार्केट ट्रेंड लाइन टैप कर दे, देखो मार्केट कैसे इंपल्सिव मूव थी। और इवन दैट्स हाउ मार्केट इज शोइंग यू मूव। एग्री है नहीं? ठीक है, मैं तुम लोगों से राय लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने कल भी तुम लोगों से राय ली थी, कल भी मैंने ऑडियंस सपोर्ट लिया था, आज भी मैं ऑडियंस सपोर्ट ले रहा हूँ कि भाई व्हाट यू गाइस थिंकिंग और व्हाट यू गाइस हैव अ प्लान भैया की। भैया 15 मिनट में ना, एक तो ईएमए से रेजिस्टेंस ले रही है। ओके दूसरा चलो एक ठीक, ऊपर से लेट्स, ट्रेंड लाइन आ रही है। जो अबव से हाई लो एंड लो क्रिएट कर रहा है। हाँ, प्लस यहाँ एक तो ईएमए से ये रेजिस्टेंस ले रही है। दूसरा ये जो एक डॉजी बनी हुई है कल मॉर्निंग वाली, वहाँ से ठीक है, नीचे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ डाउन हो रही है। जैसे ही उसका ब्रेकआउट भी हो और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो आई थिंक स्ट्रक्चर बढ़िया बनेगा। और साथ में नीचे रिवर्सल कंसोलिडेशन एंड लिक्विडिटी का मिल ही जाएगा। भैया एक हायर हाई का वेट करेंगे। एक हायर हाई का वेट करेंगे। अब तुम सब इंटेलिजेंट हो चुके हो मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ भैया, क्योंकि 15 मिनट में वो नेकलाइन है और अनवांटेड भी है, और ऊपर से हमें भी आ रही, तो हायर है मिलता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम सब इंटेलिजेंट हो चुके हो। एज टीचर एज स्टूडेंट। बताओ। यार अब मैं बताता हूँ मेरा मेरा क्या रीजन है, तुम लोगों ने अपना बता दिया, मैं अपना बताता हूँ रीजन। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जिस टाइप से मार्केट ने ट्रेंड लाइन टैप करी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जोन। एग्री? ठीक इवन मार्केट ने 4,000 का साइकोलॉजिकल जोन टैप करके बॉटम की लिक्विडिटी हंट करी जो कि 3,997 था। आई थिंक बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस इस जोन में होंगे। यस भैया। ठीक है, तो भाई वो स्टॉप लॉस हंटिंग भी हुई है। है भैया, एक चीज़ और है, 1 आवर की कैंडल भी क्लोज होने वाली है। ठीक है, 1 आवर की कैंडल नो डाउट क्लोज होने वाली है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर टैप करा, लिक्विडिटी टैप करी, ईएमए टैप करा, वीकली का ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी टैप करी, मेजर सपोर्ट को टैप करा। ओके, एंड उसके बाद लेट्स स्विच टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में मार्केट वाज क्रिएटिंग अ लो एंड लो एंड लो। एंड जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आई थिंक अगर 15 मिनट में ये कैंडल एनगल्फिंग भी बन जाती है, सो इट्स वेरी गुड कैंडल। क्योंकि हम मैं ये बोल सकता हूँ कि मेजर सपोर्ट में बुलिश एनगल्फिंग हुई। हम बहुत बार क्या होता है ना, उस एनगल्फिंग कैंडल को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि वो बीच में बनी होती है, बट ये कैंडल तो एक मेजर सपोर्ट में बनी हुई है, एनगल्फिंग कैंडल। साथ ही साथ 15 मिनट में आता हूँ तो अगेन यहाँ पे एनगल्फ कर ही रखा है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि भाई मार्केट चाहे तो ब्रेकआउट देकर काफी अच्छा मोमेंटम दे सकती है, क्योंकि मेजर जोन में आई है। पॉइंट ये है कि मेजर जोन में मार्केट आई है। और साथ ही साथ अगर सिल्वर भाई साहब को देख लें तो धीरे धीरे सेलर्स की थोड़ी सी पावर कम हो रही है, ये आप सबको याद होगा, नेकलाइन है। तो हाँ, मे बी ये कह सकते हैं स्पाइक भी पड़ सकता है 49 समथिंग के जोन में ना।
क्योंकि भैया ये मेरे जोन हिसाब से काफी। गोल्ड गोल्ड है ना, 1 आवर की जो कैंडल अभी क्लोज हो रही है, उसकी हाफ विक टैप करेगा 4005 के आसपास, जो आप अभी कह भी रहे थे कि एक बार एक हल्का सा मूव नीचे स्पाइक डाउन देके और फिर ऊपर आना चाहिए। हाँ तो वो 4005 के आसपास एक बार टैप देके लिक्विडिटी हाँ, लेके, और हाफ विक भी टैप हो वो जाएगा, वो हो और फिर जाएगा वहां एंड से उसके बाद रिवर्सल वो मिल जाएगा फिर एक्सपेक्ट कर ऊपर। सकते हो। और उसके बाद एमसीएक्स ने अभी ये गैप फिल करा है। हाँ। गैप फिल हुआ है अभी। देखो भाइयों, अब जोन तो भाई तगड़ा है, ठीक है। लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। मेरे तो कल से भाई देखो, मैं तो कल से ब्रेक इवन वाले फेज में चल रहा हूँ। पैसा कमा रहा हूँ, ब्रेक इवन कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, ब्रेक इवन कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम भाई लाइक कर दो। मेरे को ना बाद में कल हंसी आ रही थी। कल वो जो एक बंदा कह रहा था ना कि इसको ट्रेडिंग नहीं आती, ये ऐसे ही आता है। फिर मैं बाद में सोच रहा, जब मेरी ट्रेड जा रही प्रॉफिट में, उसके बाद मैंने इसको बुक नहीं किया। 300 350 के बाद फिर मैंने ब्रेक इवन हुआ। फिर मैंने कहा वो बंदा सही कह रहा था कि इसको ट्रेडिंग नहीं आती। मैंने कहा एक्चुअल में सही था वो बंदा, आती नहीं है उसे ट्रेडिंग। यार मेरे को ना कभी कभी खुद पे ना शर्म आती है। मैं खुद सोचता हूँ, ऋषि पे कल मुझे कह रहे यार तू बड़ा बेशरम है, क्लोज ही नहीं कर रहा। मैंने कहा भैया ये नीचे गिरेगी पूरी की पूरी, देखना 800 पे 900 पे गिरेगी। भैया कह रहे अबे बॉबी तो प्रैक्टिकल बात करना, 900 पे कैसे गिर जाएगा। फिर मैं शाम को भैया को कह रहा, भैया देखो 900 पे गिर गई ना। भैया कहते ट्रेड तो नहीं ली ना तूने, फिर क्यों बकवास कर रहा है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। सो मैटर ये भी करता है कि आपने वो ट्रेड ली या नहीं ली। ज्ञान देना सबको आता है, समझ पा रहे हो। ये बात हमेशा याद रखना, ज्ञान सब दे सकते हैं, बट व्हेन इट्स अबाउट आपने वो होल्ड किया है नहीं किया, वो मैटर करता है, समझ पाए। बाकी भाई स्ट्रीम लाइक कर दो। उसके बाद भाई हमारी एनएफपी भी आएगी अभी तो, तगड़ी। तो एनएफपी की भी तैयारी करेंगे, प्लान करेंगे। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि इस पूरे टाइम पे, इस पूरे ड्यूरेशन में तुम्हें क्या क्या चीजें समझ आ रही है। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है, तुम्हारी खोपड़ी में जा रही है चीजें, तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें आता है। तुम लोगों ने ए मार्केट कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया। आई थिंक जो बंदे फर्स्ट टाइम ए मार्केट कॉम्पिटिशन में आए उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस मिला। तुम हम्म। लोगों का एक्सपीरियंस रहा, या तुम लोगों को क्या रहा कि हाँ तुम लोगों को ये चीजें समझ आने लग गई हैं, कुछ सीखने को मिला, या सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का सोचकर। तुम्हारा व्यू क्या था जब तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, एंड अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये बताओ मुझे, मुझे भाई ये भी जान। बिल्कुल आ रहा है। भैया मेरा फोकस तो कंपटीशन पे था ही नहीं, मेरा फोकस तो लाइव क्लासेस का एक्सेस ही था। बिकॉज मुझे मेरी साइकोलॉजी ठीक करनी थी, और मुझे आपसे सीखना था, कंसेप्ट हम्म समझने थे और बेटर क्लियर करने थे। तो हम्म वो मेरे मतलब मैं कहूँगा अभी शायद 20% तो हो गए हैं। अभी हम्म बहुत सीखना है। बिल्कुल भैया, मेरा भी ऐसा ही है। मतलब जो मैं आपसे सीखा हूँ ना, वही सीखने के अभी मेरे को आपको मतलब ज्वाइन हुए मेरे को अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं सिर्फ। लेकिन ये 3 से 4 महीने में मेरे मैंने जो मेरी ग्रोथ दिखी है ना, वो मैंने मेरे पिछले 2 साल में कभी नहीं देखी। मतलब 2 साल से एक जगह पे था, और ये 4 महीने में मैं मतलब आगे बढ़ा, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो बढ़िया है। पता रियलिस्टिक है ये एक्सपेक्टेशंस चीज, बन गए मार्केट से। पता है ये चीज क्यों हो पाई। ये चीज क्यों हो पाई, क्योंकि मैंने भी वही चीज करी जो, मैंने वही चीज बताई जो मैं करता हूँ, ठीक है। आप वही होता है, अगर मैं कुछ चीज हाइड करूँ या वो चीजें करूँ, मैं लॉस छुपाऊं। पता है मैं पहले करता था ये चीज, जब मैं फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में पढ़ा था ना, तो मैं ऐसे ट्रेड्स डालता था, तो स्टोरी में डाल दिया ट्रेड, और फिर मैंने ट्रेड ना डिलीट मार देता था अगर ऐसे लेट होता। मैंने एसएल अब वही भी हेट पड़ता है। अब भाई एसएल में हटा देता था, मतलब वो क्या कहते हैं, फोटो डिलीट मार देता था। फिर बंदे कहते थे भाई तुमने तो ट्रेड डाल के डिलीट मार दी, तुम तो फेक हो, ये हो। फिर मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं बॉबी, अगर यहाँ पे रहना है देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर लॉस हो रहा है देन एक्सेप्ट इट, प्रॉफिट हो रहा है देन एक्सेप्ट इट। देन मैंने ये चीज ट्राई करी, मैंने इस चीज को अपनाया, एंड देन धीरे 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 करके काफी कुछ बेटर हुआ, है ना। बाकी हम लोग ऐसे प्लान करते रहेंगे, और ये जो हमारे टीएफएल वीएफएल वाले सेशंस होते रहते हैं, तुम लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, इसमें तुम लोग आओ। जितना हो सके बेस्ट ही होगा, मुझे तो जहाँ तक लगता है तुम लोग एंजॉय करोगे। और क्या चाहिए, समझ रहे हो। मेरे को भी भैया आना था इसमें टीएफएल में ना, बट मेरा बैक टू बैक ट्रैवलिंग बहुत हो गया इस मंथ में। तो कोई मेरे को प्री प्लान था, बट नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली कम। हम्म, वॉइस नहीं है मुझे। आजा, बहुत स्पेस है गाड़ी में। नहीं 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 यार, तुम लोग एंजॉय करो वहाँ पे, टीएफएल वीएफएल वाले उसमें शिमला में तुम लोग एंजॉय करो, घूमो फिरो। अनिकेत भाई बोल रहे थे आना था भाई, आ जाओ है। नहीं नहीं यार, तुम लोग घूमो एंजॉय करो वहाँ पे, शिमला में मजे करो तुम लोग सारे के सारे।
साकेत भाई, बॉबी भाई, 200 रुपये सुपर चैट। ओ भाई, यही होता है भाई। साकेत भाई जब जब आते हैं, एक सुपर चैट 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000। भाई भैया आप नहीं एक जाने वाले बार। शिमला? नहीं यार, मैं नहीं आ रहा शिमला। झूठ बोल रहे हो? अबे यार, अगर जा रहा होता तो अभी नहीं चला जाता सबके साथ यहाँ के घर। लास्ट के दो मेंटर्स में दिन भी काफी है, भैया लास्ट के भैया 2 दिन। वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेंगे, वाइल्ड नहीं कैट के साथ। नहीं यार। मेंटर्स रिवील के उसमें आपका फोटो था भैया। किसमें था? वो इंस्टा पे पोस्ट किया था मेंटर्स सीजन 2 भाई पे। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कि लोग आ जाएं। गाइस तुम्हें तुम्हें स्कैम के बारे में नहीं पता? स्कैम ऐसे ही तो होता है। रातों दिखाया रात दिखाया जाता कुछ है, होता कुछ है, समझ रहे हो? तो वही वो है। रातों रात शिमला पहुंच जाएंगे भैया। अरे यार, कहाँ यार शिमला, टाइम लगता है पीयूष। रवि रवि भाई को लेके पहुंच जाएंगे। भैया तो सैटरडे को भी इवेंट पहुंच जाते रात में। सबको बताया, बॉय भी लास्ट में रही भाई को लेके निकल जाएगी। भैया वाइल्ड कार्ड एंट्री फिर मारेंगे, वाइल्ड पता नहीं कैट के रात साथ। को घूमने निकल जाएंगे गाइस कब्रिस्तान। हाय अरे भाई साहब, ये टीएफएल वाले वहीं पे हैं। सही है भाई, मजे कर रहे हैं टीएफएल वाले भी। थोड़ा सा अरे बढ़िया है, बढ़िया। सब ऐसे ही इंजॉय करते रहो, और क्या। जरूरी होता है, मुझे तो ऐसा लगता है ना, कभी कभी ट्रेडर्स की लाइफ में ये घूमना फिरना, ट्रेवल करना, आई थिंक इट्स गुड थिंग है, होना चाहिए। बट बिल्कुल। इन चीजों के लिए भी ट्रेडर्स के पास पैसे होने चाहिए, जो ट्रेडर के पास नहीं होते। बात ये भी है। भैया समझ रहे हो? हाँ जी, बताइए। 96 पे टीपी था, वो 97 से रिवर्स करी है भैया। हम्म, गाइस हाय एवरीवन, हाय बॉबी। क्या हाल है स्नेहा? बढ़िया। घूमो भाई तुम लोग। क्या कर रहे हो आप बॉबी? भाई मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ भाई। तुम करो फिर, मैं तो बॉबी ट्रेडिंग भैया करता हूँ ना यार। स्टार स्टार अरे भाई स्टार साहब, आज बॉबी भाई। भैया तो स्टार। अरे हम नहीं लोग यार, इंतजार कर रहे हैं, आप कब भाई आएंगे? तुम लोग देख रहे हो इथीरियम पालने का फायदा क्या हुआ? सुपर चैट देख रहे हो? सुपर चैट मिल रही है मेरे को इथीरियम के नाम पे। कह रहे इथीरियम दिखाओ। सामने कोई बोल सकता है सात क्या? 700 रुपए मिले इथीरियम दिखाने के लिए। इथीरियम। जिधर कैंडल बनाएंगे उधर ही जाएगी। है। देख रहे हो तुम लोग? इथीरियम के नाम पे मेरे को यूट्यूब में सुपर चैट मिल रही है। 700 सेवन। कितने हैं यार? सात सौ देख लो, सेवेंटी सबको सेवन देख लो। 777। एक सुपर चैट। आवाज दे दो वो क्या अभी बात है? पीती है बहुत। इथीरियम तेरे नाम पे देख रहे बेटा, पैसे तेरे खाने के पैसे आ गए देखो हैं। कुछ तो बोल रहे थे। इथीरियम के खाने के पैसे भेज दिए भाई, धन्यवाद। इथीरियम को रोज मैं रिडीम कर रहा क्या हूँ। बोल रहे हैं? रोज इथीरियम के क्या नाम बोल पे। रहे, आप बोल रहे थे ना बॉबी? बोलो। हीरम के सामने बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? भाई तुम लोगों का नेटवर्क इशू हो रहा आने है। के बाद तुम लोगों का नेटवर्क इशू हो रहा है, अब शांति से तुम लोग बैठ जाओ वहां पे। हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। आज एनएफपी भी है भैया। आज एनएफपी नहीं है, नहीं है, नहीं है, आज एनएफपी नहीं है। फ्री फायर नॉट गेटिंग टाइम टू प्ले मच दीज डेज। ओके। री एंट्री या री एंट्री वी एंट्री नहीं होती, जो है वही है, चल रहा है, ठीक है। री एंट्री वी एंट्री में प्लान नहीं करता, है ना? इथीरियम चलेगा टीएफएल में? इथीरियम। यार तुम लोग बताओ फिर, अभी और क्या प्लान है, क्या क्या चीजें हैं? मैं बाकी तुम लोगों की बातें सुन लेता हूँ। हे भैया, निखिल साइड वी आर चैटेड द इंस्टाग्राम एज वेल, टीएफएल हैपनिंग इन शिमला, वेयर इन शिमला? शोगी, शोगी में हो रहा है। ठीक है, शोगी में हो रहा है। तो शोगी में आप लोग मिल सकते हो। ठीक है, शोगी में मिल सकते हो तुम लोग। अभी रिफंड लेगा वो। रिफंड कौन लेगा भाई? भैया आप भगवान हो। अरे भाई साहब, माला मत पहना देना मुझे कहीं भगवान बोलकर। अबे भाई, ऐसे मत बातें बोला करो, अभी ऐसे लेट होगा फिर तुम चप्पल मारोगे। भैया ऐसी बात साढ़े करो। छः घंटे का रास्ता आ रहा है, बोलो आपको लेते हुए आ जाऊं? है? कहा? वहाँ होगी शिमला। यार मैं, मन नहीं है मेरा यार जाने का ना, इसलिए वरना मैं चला जाता। भैया 1 आवर में लो बन रहा है। ठीक है, मुझे भी दिख रहा है लो बन रहा है। चाहता है ना तो मेरा ऐसे लेट हो, तो चाहता है मैं फोटो। नहीं भैया, मैं सोच रहा हूँ एक बार
डबल बॉटम बना के ऊपर जाए तो हम लोग को एंट्री मिल जाएगा। नहीं, मेरे को ऐसा था कि देखिए मैंने कल से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ठीक है, और ऊपर से साइकोलॉजिकल नंबर था, काफी सारे रीजन से, वीकली ओपनिंग क्लोजिंग थी, सो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, सो दैट्स द रीजन मैंने प्लान करा। ऐसे लेट होगा, हो जाएगा, वैसे भी मेरे कल से एम ही हाथ पैर चल रहे हैं तो। बट स्टिल भाई एक चीज बड़ी बड़ी अच्छी है जो मुझे पर्सनली लगा, भाई तुम सबको बोल रहा हूँ, हैव अ वाइट बोर्ड अपने रूम में सामने लगा दो भाई। तुम बेड से उठते ही जब वो व्हाइट बोर्ड देखोगे ना, जब तुम्हें वो तुम्हारे रूल्स लिखे होंगे वहां पे, और तुम अपने रूल्स देखोगे, तुम बोलोगे अरे यार, नहीं, मैंने अपने रूल में लिख रखा है कि अगर मैंने रिवेंज ट्रेडिंग करी, अगर मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, देन मैंने भी अपने लिए कुछ बहुत वो रख रखे हैं रूल्स। चलो बाय बॉबी से नाइस सीइंग इथीरियम। अरे भाई इथीरियम, तुम्हारे पास रॉयल कैनन के 7 पैकेट आ जाएंगे कल। 100 रुपए का एक पैकेट है ना तुम्हारा, आ जाएगा। लाइव चैट में गए देखो यार, बिल्ला पालने का भी क्या फायदा हुआ है। लाइव स्ट्रीम में लोग लाइव देखने कम, इथीरियम से मिलने ज्यादा आ जाते हैं। अनंत भाई तो बढ़िया है यार। विच रिजॉर्ट और होटल इन शोगी? यार मुझे पता नहीं कौन सा रिजॉर्ट है कौन सा होटल है, पता नहीं मुझे कौन सा रिजॉर्ट है, बट है कोई शोगी में। अच्छा तुम सबको अगर मिलना है, चलो मैं एक बात बता देता हूँ, जिस जो जो भी बंदा लाइव देख रहा है, जिस किसी को मिलना है मुझसे, वो मेरे को 20 तारीख को, 20 तारीख की मॉर्निंग के टाइम पे शिमला में मिलना। और शिमला में कौन सा हनुमान मंदिर है ना, जाकू टेम्पल, ठीक है, जिस किसी को भी मिलना है 20 तारीख को मॉर्निंग के टाइम पे हम ट्रैक, मैं वैसे तो प्लान है नहीं उसमें, टीएफएल वाले में प्लान नहीं है, बट मैं पर्सनली जाऊंगा, अगर मैं शिमला जाता हूँ तो मैं वो जाकू टेम्पल जाऊंगा। भाई मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, वो टेम्पल मतलब बहुत हाइट में है और काफी बेस्ट है। ऐसे कोई लोग बिलीव करते हैं कोई नहीं करते, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप वहाँ कुछ जाओ मांगो तो जरूर मिलता है। और जरूरी नहीं है कि मांगने के लिए जाओ, बट हाँ, फॉर अ गुड वाइब इट्स अ वेरी गुड जोन। अगर तुम शिमला जा रहे हो देन गो जाकू टेम्पल, जाकू टेम्पल तो जाओ जाओ, ठीक है। तो अगर किसी को मिलना है तो शिमला में जाकू टेम्पल में मिल सकते हैं हमें, मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम पे। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं मिल लूंगा तुम लोगों से। भैया एक कंपटीशन में 120 तक विनर रहते हैं, रख रख तो अच्छा रहता। भैया रोड मैप बताओ, सेकंड फेज में आकर गाइड करो। यार तुम्हारा रोड मैप बताता हूँ यार, सारे रोड मैप बनाता हूँ मैं इस चीज़ का ना, यूट्यूब अलग से एक वो बना दूंगा, मतलब ना कुछ प्लेलिस्ट बना दूंगा। और वैसे भी यार मैंने अभी सेकंड फेज वाले बंदों के लिए तो मैंने खुद फॉर ट्रेडर का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा है, कि उन लोगों को मैं एटलीस्ट बताऊंगा ना कि 100 के फंडेड अकाउंट को ट्रेड कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है। मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी बता ही रखा है, तभी तो मैंने बोला था कि फॉर ट्रेडर कंपटीशन पार्टिसिपेट कर लो, एटलीस्ट वहाँ पे मैं प्रॉफर्म से रिलेटेड तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लॉट साइज ओपन करने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने तभी तो वो बनाया है। तुम लोग भी यार कैसी बातें करते हो। भैया भैया वो वाइट बोर्ड। नाइट वाला वीडियो कब आ रहा है? अच्छा वो वाली यार वो विशाल है अभी जूम में। विशाल हाँ भैया। भाई वो, उसको एडिटर को बोल देना, दूसरे वाले को थंबनेल बना दिया उसने, नहीं, बोल दूंगा अभी। उसको बोल दो, अभी बोल दो, फिर हम इसको 3 o'clock 2:30 तक में अपलोड करना है। ठीक है, ठीक। तो उसको बोल दो एक बार, टॉपिक भेज दो एक बार। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम लूजिंग स्ट्रीक, ओके। ठीक है, ये कर दो। अब ये आ रहा है डाउन, ठीक है, मार्केट का सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, और मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ लाइन चार्ट को। तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट, एंड देन लेट्स सी दैट हाउ मार्केट मूव्स फ्रॉम दिस भैया जोन। मैं तो हाफ एक टैप होने पे एंट्री लूंगा। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है भाई, ठीक है। भैया आप एक्सएम में डिपॉजिट क्रिप्टो से करते हो या यूपीआई बैंक? मैं किसी भी ब्रोकर में क्रिप्टो से ही करता हूँ, मैं बैंक को इन्वॉल्व ही नहीं करता हूँ। भाई मेरे लास्ट, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, मेरे 2 बार बैंक फ्रीज हो चुके हैं इन फालतू के चक्करों चक्करों में, ठीक है। तो भाई बैंक वैंक वालों काम मत किया करो, बैंक फ्रीज हो जाता है, तो दूर रहो इन सब चीज़ों से। अपने बैंक को भाई सेफ तरीके से रखो, फिर बैंक वाले भी ऐसे शक की उससे देखते हैं ना, निगरानी से देखते हैं, तो वो बड़ा अजीब लगता है। भैया मैंने ट्रेड लॉन्ग किया है 4005 से, बट फॉल हुआ, फिर उस पे जल्दी निकल गया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं? देखो यार, आप
कि ये वाली प्रॉब्लम ना, आप लोगों ने ट्रेड ली और ट्रेड लेकर मार्केट आपकी प्रॉफिट में चल रही है, फिर आपके ब्रेक इवन फेज में, मतलब आपके ब्रेक इवन कर देती है आपको, तो उस पॉइंट में आप लोग क्या होता है कि जल्दी से ट्रेड से निकल जाते हो। तो यार उस चीज को रोकने का सिंपल तरीका है, लाइक उस चीज को रोकने का सिंपल सा तरीका है कि आपको मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि यार ये जो चीजें हैं, जो स्टेप के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, वो टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसका आंसर कोई वन वर्ड है ही नहीं। जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना आप, उस क्वेश्चन का आंसर वन वर्ड है ही नहीं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि यार मैं इस चीज का कोई वन लाइनर आंसर दे ही नहीं सकता। जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है वो एक रियल लाइफ क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिकली बंदा उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, उसी के लिए तो टीएफएल वो है। आओ वहां पे मिलो, लोगों से मिलो, ट्रेडरों से मिलो, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाई डू यू ट्रेड ओनली गोल्ड व्हेन गोल्ड इज रेंजिंग? हाउ डू यू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम टेकिंग ट्रेड फोर्सफुली? यार मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ इवन वो रेंज कर रहा है, क्योंकि मेरा गोल्ड में हाथ बैठ चुका है। सबसे पहली चीज, मेरे को गोल्ड्स के नंबर समझ आते हैं, मुझे गोल्ड का कैंडल, गोल्ड का बिहेवियर, गोल्ड की साइकोलॉजी मैं समझ चुका हूँ। एंड मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करता हूँ कि ट्रेड फोर्सफुली ना लूं, वो अब मैं इतना ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मेच्योरिटी आ जाती है ट्रेडर के अंदर, कि तब उसको पता होता है कि यार नहीं पढ़ना फालतू के चक्करों में। तो वही मेरा सीन है, मैं फालतू के चक्करों में फिर पढ़ता ही नहीं, मैं कहता हूँ भाड़ में जाए, लेट इट बी। मेरे को मतलब नहीं होता, क्योंकि आई नेवर गो टू, मैं कभी मतलब पैसे कमाने के लिए मैं मार्केट में बैठता ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? मैं कभी इस माइंडसेट के साथ आता हूँ कि मुझे रोज पैसा बनाना है, मैं इस माइंडसेट के साथ आता हूँ कि मुझे परसेंटेज के हिसाब से कितना बनाना है। समझ पा रहे हो? मैं क्यों अपने आप को फोर्स नहीं कर पाता? क्योंकि आई बिलीव इन परसेंटेज। आई बिलीव कि मेरे को मंथली 5 से 6 7% बनाना है। समझना मेरी बात, मेरे को महीने का 5 से 6 7% बनाना है। सो दैट्स अ रीजन मैं कभी अपने आप को प्रेशर नहीं देता। ठीक है, और अगर मेरे को हर दिन पैसा बनाना होता, देन डेफिनेटली भाई फिर तो मैं अपने आप को प्रेशर देता, और मैं खुद को फोर्स भी करता। तो मैं अपने आप को फोर्स इसीलिए नहीं करता क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। डन है, बाकी तो ठीक है। भैया मैं लॉन्ग में हूँ, वेरी गुड वेरी गुड भैया। यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं। मुंबई में कब मीटअप होगा भैया? मुंबई में मीटअप, यार मुंबई तो मैंने कर चुका हूँ एक बार मीटअप। मुंबई की ऑडियंस तो मुझे पता है बहुत फाड़ू है, तो मुंबई में दोबारा से करेंगे। मेरा खुद मन है मुंबई एक बार दोबारा से राउंड मारने का। मेरे को बढ़िया लगा, वड़ा पाव भी बेस्ट लगा विद तीखी मिर्ची। आ जाओ भैया। अब हमें कहाँ का था वो वड़ा पाव हाँ, फेमस है? हमें जहाँ खिलाया था तूने, जहाँ, आराम, आराम वड़ा पाव, कहाँ चर्चगेट। था? तेरे को मीठा करूंगा आज, आज तेरे को मैं कॉल करूंगा। तो कहाँ का था पहले वो, बता। आराम वड़ा पाव, आरम था चर्चगेट। भैया। बीएसए, चर्चगेट। आ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई वाह, से थोड़ा सा नजदीक। वाह हम हर्षद मेहता वाली फील ले रहे थे। भैया वो आपने फोटोज वगैरह हमारे लिए थे तो सेंड नहीं किया आपने। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मुझे अरे किए नहीं, सेंड। नहीं हिरन भाई, मैं आपको भेज देता हूँ, आपको भेज देता हूँ अभी मैं। आराम से भेजना, मैं तो ऐसे ही बोल भैया रहा था, पर दिल्ली, भेजना आप। दिल्ली का जो ए मार्केट आपके सीरीज साथ होता है मेमोरी। उसमें तो आओगे ना आप? हाँ दिल्ली वाले उसमें आऊंगा मैं। तो यार वहीं उसमें भी पता नहीं, उसमें भी पता नहीं, अभी मैं सच्ची OKR बताऊंगा, से मैं मिलते बता हैं। दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं अभी बता रहा हूँ, उसमें मुझे पता नहीं मैं दिल्ली वाले में आऊंगा या नहीं आऊंगा। फिर ठीक तो है, मेरे को चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा आपसे मिलने। घर ही आना मेरे, तुम लोग अब जिससे जिसको मिलना है ना वो घर ही आना। आप अब बताओ कब आ जाए, मैं तो तैयार हूँ। अब तुम लोग घर ही आना मिलने, क्योंकि अब मेरा मेरा ये रहता है कि फिर फालतू में ऐसे घूमना फिरना। मैं तो इंदौर ही बुलाऊंगा भैया पर। देख भैया लो, घर कहाँ, मैंने तो लोटस में? हाँ मैं लोटस में ही हूँ अभी। हाँ यहाँ पे एड्रेस मत बता यार, कहीं लोटस के बाहर। ओए भैया लाइव चल बाहर रही निकलो, है। ओए भैया बाहर निकलो। देखो यार, अब एमी ये चिटकन पिटकन पिप्स तो आ ही गए हैं। अब वही है, बेशरम तो हम हो चुके हैं, 120 पे 130 पे चल रहे हैं। फिर कुछ आएंगे बोलेंगे ट्रेडिंग नहीं आती। हाँ नहीं आती, क्योंकि अभी हम क्लोज नहीं करेंगे और बाद में हम अपना एसएल ले लेंगे। सो दैट्स द रीजन हमें ट्रेडिंग नहीं आती। समझ रहे हो ना? वो बंदे भी सही है अपनी जगह पे, हर कोई इंसान सही है। और मैंने भैया, वही, बताओ। भैया कभी ऐसा हुआ है रात में कोई आ गया, भैया एसएल क्या रखे? भाई बहुत हुआ यार। पता है कल मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। कल ना, कल कल मेरी वो मेड कहती, मैं ट्रेडिंग कर रहा था, वो आई साफ सफाई करने, एंड देन शी वाज लाइक, बेटा मेरे भी पैसे लगा दे इसमें। मैंने कहा हाँ आंटी, लगा दूंगा। मैं भी दे देती हूँ तुझे 10,000 रुपये, मेरे भी 10,000 लगा दे, कितने बना देगा?
मेरे को ना हंसी आने लग गई। मैंने कहा यार क्या बोलूं। कह रही मुझे भी सिखा दे। वो 60 60 इयर्स की है। मैंने कहा यार अब क्या बोलूं बुढ़िया को। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैंने कहा आंटी करता हूँ लगाता हूँ आपके पैसे भी लगाता हूँ इसमें। मतलब देख के ना लोगों को इतना मजा आता है कि यहाँ तो पैसा पैसा बनता है। बैठे बैठे पैसे बनते हैं। हाँ भैया बड़े जूम पैसे का बनते लिंक हैं। भेज दो भैया। भाई आंटी बेसिकली को। सामने वाले को ना बहुत फैसिनेटिंग लगता है ट्रेडिंग अरे जूम। हाँ यार अभी यहीं पे अभी बुलाता हूँ वरना आंटी को बोलता हूँ आंटी। भैया जूम का तो लिंक भेज देना उनको। भाई जूम का लिंक भेजूं आंटी को। यार बट खाना अच्छा है। कुछ भी है खाना अच्छा बनाती है। वो क्या एक्सपीरियंस हो गया करते होगा भैया। हैं पैसा होता है ना कि जब आप अपने जो भी आपके घर में हैं उन लोगों को आप काफी अच्छा कंफर्ट जोन दो। कभी कभी वो सर में भी चढ़ जाते हैं। कभी कभी कुछ ज्यादा भी हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है वो नीचे के सारे गार्डों को घर बुला लेते हैं चाय पीने के लिए। जो हमारे फ्लोर के नीचे वाला गार्ड होता है मेन सोसाइटी वाला गार्ड नहीं जो बिल्डिंग के नीचे वाला गार्ड होता है उसको कभी बुला लेंगे ये चाय पे। कहती फिर मैं उस दिन आया फिर मैंने कहा आंटी कहती बेटा चाय पीने के लिए मैंने कहा हाँ आंटी पियो 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 पियो। फिर एक दिन ज्यादा फ्लो में आ गई आंटी। एक दिन पता क्या कहती मैं आया ऑफिस से एंड कोई था नहीं उस टाइम घर में। कहती बॉबी मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहती बेटा जा दूध लेके राजी हो। का भाई साहब मैंने सर पकड़ लिया। मैंने सर आमिर भाई को बोला मैंने कहा इस बुढ़िया को समझा लो। ये मुझे आज कह रही थी दूध लेकर आ जाओ। मैंने कहा ये काम इसका है मेरा है। मुझे कहती बेटा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। भाई मैंने अपने कोई फ्यूचर स्टार्ट किया हो? क्या अरे नहीं यार अभी तो लाइफ अकाउंट में ही ट्रेडिंग करते रहता है। रोहित भाई पता है अभी ना मैं 2026 से प्लान कर रहा है कि अभी प्रॉफम्स और ये सब चीजें करूंगा। प्रॉफम अभी करा है मतलब फंडिंग नेक्स्ट और ये सब कर ही रहा हूँ। ओके। पुणे में मीटअप रखना। पुणे में मीटअप रखेंगे 50% क्लोज 50% ब्रेक इवन। हाँ बढ़िया यार जिसको ब्रेक इवन करना है करो जिसको क्लोज करना है करो। इट्स अप टू यू गाइस है ना। भैया, क्योंकि हाँ जी बोलो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, थोड़ा चेक करना ना। आप भेजो। आया नहीं मेरे हाँ पास। हाँ हाँ। अभी नहीं आया। कितने बजे किया था आपने। मुझे बताना कितने ये बजे किया। अभी अभी 5 मिनट पहले किया, अभी फिर से कर रहा हूँ। एक बार फिर से करो वो मैसेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओके ओके। अभी करो। ठीक है आ गया। 58 लास्ट में है ना आपका। ठीक है। हाँ, बस 5 मिनट के लिए बात करनी थी आपसे कॉल पे। अच्छा ठीक है भैया ये जूम में ज्वाइन हो कैसे होते हैं। जूम जूम अब नहीं है भाई। जूम में अब ज्वाइन ही नहीं हो सकते। ये था इन लोगों ने जब ये आईपीओ आया था तब इन लोगों ने डाल दिए थे पैसे। अब अगर तुम्हें खरीदना है ये जूम तो तुम्हें $1000 डालने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो। अब $1000 बढ़ चुका है समझ रहे हो ना। अब देखो वही चीज है भाई फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात होनी चाहिए। ठीक है अब जो इन लोगों ने पहले बॉबी भैया पे पेट लगाई। ठीक है बॉबी भैया के स्टॉक ऊपर गए। अब तुम लोग को भी अगर यही स्टॉक का फायदा उठाना है तो भाई अब तुम्हें $1000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे तब जाकर तुम एंटर कर पाओगे। सो हम इफ यू कैन डिपॉजिट दैट $1000 देन कम अदरवाइज कोई जरूरत है ही नहीं। हम पुराने स्टेक होल्डर है ऐसा बोल। हाँ भाई अब स्टेक होल्डर है अब उनको इतनी प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए ना। ये तो प्रायोरिटी लिस्ट वाली बात हुई। अब इन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। अब इन लोगों को मैं प्रायोरिटी ना दूं फिर फायदा क्या। अरे यार तुम तो रेडी भी हो गए किधर। मजाक कर रहा हूँ यार। ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं। P2P कहाँ से करते हो। पता ही नहीं भाई मैं ट्रेड ही नहीं करता। P2P कहाँ से करूंगा। हाँ हाँ ठीक है वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे तुम लोग अपनी एंट्रीज देख लेना है। ये वाला जो जोन है ना EMA 3840 का जोन जो है वो थोड़ा सा जोन देख लेना कि उस जोन में कैसे मार्केट में निकलना है देखना है। सो द जोन्स फॉर यू गाइस। और तो ठीक है। बाकी कोई चीज कोई दिक्कत कोई डाउट क्वेश्चन मुझे बता देना। बाकी तो ठीक है ना तुम लोगों का डन। ठीक है यस कोई भैया। दिक्कत डन बाकी। डन। ठीक है। जी भैया। अरे हाँ यार गिव अवे वाले अकाउंट एक सेकेंड। आदित्य वहाँ पे आमिर भाई है ना। एक बार आमिर भाई से पूछ के बता देना यार वो गिव अवे वाले अकाउंट। आमिर भाई को एक बार बुला लेना एक बार। अभी करवा देता हूँ यार वो आजकल आजकल कह रहे हैं मैं आज ही करवाता हूँ। भैया वो फर्म्स है ना मानती है। अच्छा हाँ अमित अमित भी तो है यहाँ पे। ब्लूबेरी वाले अकाउंट्स।
आज मिल जाएंगे तुम लोगों को ब्रो। आज हैव जाएंगे मुझे। आज मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। बाकी ठीक है, चलो डन है भाई। ठीक है भाई, ओके। आप लोग स्ट्रीम को लाइक कर देना, बाकी तो ठीक है। भैया यार वैसे अभी जिस थोड़ा तरीके सा का मार्केट है उस हिसाब से अगर अभी लाइक कल तो 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, हम्म, तो अभी तक कोई ट्रेड बना नहीं है रेट बहुत खराब है। आपसे। तो अगर मैं यार ट्रेड मेरा हूँ तो वो सही कर रहा हूँ या मेरे को थोड़ा और बेटर अप्रोच रखना चाहिए? मेन मैंने क्या बोला, क्या होता है ना, जब कभी जैसे लूजिंग स्ट्राइक चढ़े या जब कभी आपका माइंडसेट ठीक ना हो या जब कभी कभी कोई कोई भी दिक्कत हो ना, तो उस पॉइंट में क्या करो आप, परफेक्ट एंट्री ढूंढ रहे थे अभी आप, हम्म। परफेक्ट एंट्री ढूंढ रहे थे। अगर कल से आपकी विन स्ट्राइक चल रही होती देन डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड पंच कर देते, इस पॉइंट में कर देते। बट थोड़ा सा लॉस हुआ है एंड उसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करें, देन यही तो पॉइंट है, गो फॉर 1:1। इफ यू आर वेटिंग फॉर हाफ फिक्स, सो इट्स बेटर आप पहली ट्रेड ले लो 1:1 का। अगर वो हाफ फिक आएगा, पैसा कम बनेगा, बट हम्म। विंटिक हो जाएगा। नहीं बट मेरा वो विन वाला सिचुएशन नहीं है, मेरा बस सेटअप इतना है कि अभी मेरा सेटअप या मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं हाँ ये सेटअप सही है नहीं, ट्रेड। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जब आपको लगा, क्योंकि हम क्या बात बोलते हैं, लेस ट्रेड्स मेक्स यू मोर प्रॉफिटेबल। सो अगर तुम्हें ट्रेड दिखी नहीं रही देन इट्स वेल एंड गुड, कोई जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती है ही नहीं भाई। ठीक है, डन है भाइयों, चलो। हेलो भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। भैया मेरा एक प्रॉब्लम है कि मार्केट मेरे टीपी से थोड़ा सा पहले ही घूम के रिवर्स हो जाता है, तो फिर उस टाइम माइंडसेट क्या रखना चाहिए कि हम लोग ब्रेक इवन में उतरे या एसएल का या हिट होने का वेट करें या टीपी का? यार मेरे हिसाब से तो मैं तो अपने एसएल, अपने टेक प्रॉफिट का ही वेट करता हूँ, तो मेरा थोड़ा सा जोन अलग ही हो चुका है ट्रेड का। तो फिर रिग्रेट आता है कि कभी ब्रेक इवन और लॉस हो जाता, तो रिग्रेट आता है कि मार्केट इतना घूम के चला गया, फिर नहीं ले पाया एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिवर्सल भी नहीं बना कुछ उस स्टेज में। अब वो क्या होता है, वो इम्पल्सिव एंट्री आप एक्सपीरियंस के साथ ले पाओगे। ओके भैया। हम्म। चलो डन है फिर यार, है ना। ओके भैया, बाय। ठीक है, चलो बाय यार, बाय 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 बाय, चलो डन भाई, ठीक है। बाकी होगा जो भी प्लान बता दूंगा लास्ट में। देखो यार अब क्या ही होगा लास्ट, ज्यादा ज्यादा क्या होगा इस ट्रेड में, ब्रेक इवन हिट करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो बेशरम है, हमें ट्रेडिंग नहीं आती है ना, ये ऐसे लोग कहते हैं, तो इट्स बेटर देन दैट वी विल एक्सेप्ट इट। आफ्टर हैविंग 170 पिप्स हम अपने एसेलेट करवा लेंगे, ओके। बाय। ओके भैया, बाय बाय।